CNN टीवी के बैनुल-अक़वामी बुलेटिन के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। कुछ बात करेंगे ओटावा सेंटर की। एक रुकने पार्लियामेंट की जानिब से कहा गया है कि रातों रात कैथरीन मैकना के इंतखाबी दफ्तर के सामने वाली खिड़की पर किसी ने बेहुदा नारे लिख दिए। वो खवातीन को सियासत से दूर करने की कोशिश में नाकाम हो गया है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। ओटावा सेंटर के एक रुकने पार्लियामेंट की जानिब से कहा गया है कि रातों रात कैथरीन मैकना के इंतखाबी दफ्तर के सामने वाली खिड़की पर किसी ने बेहुदा नारे लिख दिए। वो खवातीन को सियासत से दूर करने की कोशिश में नाकाम हो गया है। अमले को जुमेरात की सुबह वेस्ट बोरो में रिचमंड रोड पर वाक़ दफ्तर के सामने की खिड़की पर मैकना के चेहरे की एक बड़ी तस्वीर पर सुर्ख स्प्रे पेंट से गैर अखलाकी नारा लिखे जाने का मालूम हुआ, जिसकी पुलिस को इत्तला दे दी गई। मैकना का सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मेरे पास ये बयान करने के लिए अल्फाज ही नहीं है कि ये किस तरह का शख्स करेगा। ये ट्विटर पर ट्रोल की तरह ही है, उसे रोकने की जरूरत है। माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली के वजीर मैकना ने गुज़िश्ता माह कैनेडियन प्रेस को बताया कि वो 2015 के इंतखाबात से ही ऑनलाइन और हकीकी जिंदगी में धमकियों और गैर अखलाकी पोस्ट का सामना कर रही हैं। जब उनसे पूछा गया कि इस वाक़े के बाद वो सियासत में दोबारा हिस्सा लेने के लिए फैसले पर नजरसानी करेंगी तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हकीकत में इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि सियासत में जाना क्यों इतना ज़रूरी है। कुछ लोग वाज़ेह तौर पर ख़वातीन को सियासत से दूर करना चाहते हैं, इससे सियासत को मज़ीद बेहतर नहीं होने दिया जाएगा। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। आबो हवा की तब्दीली के कारकुन ग्रीता थुनबर्ग ने अल्बर्टा के जैस्पर नेशनल पार्क में रवा हफ्ते बर्फ के हवाले से तहकीक करने वाले साइंसदानों से ग्लेशियर से मुतालिक अहम चीजें सीखी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आबो हवा की तब्दीली की कारकुन ग्रेटा थुनबर्ग ने अल्बर्टा के जैस्पर नेशनल पार्क में रवा हफ्ते बर्फ के हवाले से तहकीक करने वाले साइंसदानों से ग्लेशियर से मुतालिक अहम चीजें सीखी। अपने ट्वीट में ग्रेटा ने यूनिवर्सिटी ऑफ सस्केचुआन के साइंसदान जॉन पोमरो ने और कनाडा की माहिर माहौलियात ब्रेंडा शेफर्ड का जैस्पर नेशनल पार्क में माहौलियाती तब्दीली के हवाले से आगाही देने पर शुक्रिया अदा किया। पोमरोय का इस हवाले से कहना था कि ग्रेटा एक बहादुर लड़की है जिसने अक्टूबर में बर्फ से ढके ग्लेशियर का दौरा किया। पोमरो ने उन्हें बताया कि 1800 की दहाई के आखिर से ग्लेशियर किस तरह 2 किलोमीटर पीछे हट गया था और पिछले चंद अशरों में उसने कई मीटर की मोटाई को कैसे खोया है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, माहिरीन का कहना है कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की नजरियाती तकसीम से लिबरल मजीद मजबूत होंगे। माहिरीन ने चंद अवामिल की निशानदही की है जहां उन्हें मदद मिल सकती है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। डू और डाई वोटों से लेकर हिज़्ब इख्तिलाफ की अक्सरियत वाली कमेटियों तक 43वीं पार्लियामेंट अक़लियती हुकूमत के तहत मुख्तलिफ अंदाज में काम करने जा रही है। ताहम माहिरीन का कहना है कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की नजरियाती तकसीम से लिबरल मजीद मजबूत होंगे। माहिरीन ने चंद अवामिल की निशानदही की है जहाँ उन्हें मदद मिल सकती है या उन्हें धचका लग सकता है। उन्हें हुकूमत में सरकारी कारोबारी इदारों के हर इस शोबे में काम करने की ज़रूरत होगी जिसमें वो आगे बढ़ने के ख्वाह हैं। पीटर वेलनोन, जो कि कंजर्वेटिव के हाउस लीडर के तौर पर अक़लियती और अक्सरियती हुकूमत में जिम्मेदारियां सर अंजाम दे चुके हैं, उनका कहना है कि कैनेडियन वज़ीर आज़म पहले ही मखलूत हुकूमत के इम्कानात को मुस्तरद कर चुके हैं। ताहम उन्हें इस बात का फ़ायदा हासिल है कि अपोजिशन नज़रियाती तौर पर तकसीम है। उनका कहना है कि मुनक़सिम पार्लियामेंट के सबब इस हुकूमत की उम्र 4 साल तक हो सकती है। ताहम अक़लियती हुकूमतें आम तौर पर 2 साल ही चल पाती हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। अल्बर्टा से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, अल्बर्टा UCP के पहले सूबाई बजट के रद्द अमल और मजम्मत में तेजी आई। टैक्स हिंदगान, असातिज़ा और 2 मेयरों की नुमाइंदगी करने वाले ग्रुप्स ने कहा कि ये कम है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जुमेरात के रोज अल्बर्टा UCP के पहले सूबाई बजट के रद्द अमल और मजम्मत में तेजी आई। टैक्स हिंदगान, असातिज़ा और 2 मेयरों की नुमाइंदगी करने वाले ग्रुप्स ने कहा कि ये कम है। एडमॉन्टन के मेयर डॉन एवेसन ने कहा है कि बजट टूटे हुए वादों से भरा हुआ है। बजट की तफसीलात सुनने के फौरन बाद उन्होंने हॉलैंड का दौरा मनसूख कर दिया। एवेसन ने अपनी परवास मनसूख करने के बाद एडमॉन्टन बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर सहाफ़ियों को बताया कि एडमॉन्टन के मेयर की हैसियत से और एडमॉन्टेनियंस की जानिब से मैं ये देख कर मायूस हूँ। कैलगरी के मेयर नाहिद
शहीद नैन्सी ने एविसन के तबसरों की बाज़गुश की और इस वादे की तरफ इशारा किया जो यूसीपी की कैलगरी में इंतखाबात से पहले किए गए थे। उनका कहना था कि यूसीपी ने वादा खिलाफी की है और वो अपने तवील मुद्दती मौशी ढांचे का एहतराम नहीं कर रहे, जिसकी बिना पर कैलगेरियंस ने उन्हें वोट दिए थे। नैन्सी ने कहा कि मौजूदा माली फ्रेमवर्क के हिस्से के तौर पर पहले ही 40% फंड में कटौती करने के बावजूद कैलगरी और एडमॉन्टन दोनों के फंड्स में मजीद 9% कमी कर सकते हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे ब्लॉक क्यूबिको के रहनुमा फोंसवा ब्लांचे का कहना है कि नई हुकूमत पर दबाव डालेंगे कि वो डेयरी फार्म्स के लिए इमदाद की फराहमी का वादा करे जब हाउस ऑफ कॉमन्स का इजलास दोबारा शुरू होगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ब्लॉक क्यूबिको के रहनुमा फोंसवा ब्लांचे का कहना है कि नई हुकूमत पर दबाव डालेंगे कि वो डेयरी फार्म्स के लिए इमदाद की फराहमी का वादा करे जब हाउस ऑफ कॉमन्स का इजलास दोबारा शुरू होगा। इंतखाबात से कबल लिबरल हुकूमत ने डेयरी प्रोड्यूसर्स को $1.75 बिलियन मुआवजा मुख्तस किया। ये रकम 2 आज़ाद तजारती मुआहदों से माली नुकसानात को पूरा करने में मदद फराहम करने वाली थी, जिसने घरेलू मार्केटों को मजीद मुसाफत के लिए खोला। 8 साल मंसूबे के तहत साल के आखिर तक $345 मिलियन खर्च किए जाने थे, जबकि दूध देने वाली 80 गायें रखने वाले किसान को तकरीबन जनवरी से $28,000 की अदायगी मुतवक्के थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने तवक्को की है कि नवंबर या दिसंबर में पार्लियामेंट का नया इजलास होगा। उसके पेश नज़र वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने 20 नवंबर को नई काबीना में हल्फ उठाने के मंसूबों का ऐलान किया था। इंतखाबात के बाद अपनी पार्टी के पहले हाउस इजलास से खिताब करते हुए ब्लांचे ने कहा कि इस बात को यकीनी बनाना कि अदायगियों की बरवक्त फराहमी ब्लॉक की तरजीह होगी। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। बरतानवी वजीर आज़म ने तवक्को जाहिर की है कि यूरोपीय यूनियन ब्रेक्जिट में ताखीर की इजाज़त देगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बरतानवी वजीर आज़म बोरिस जॉनसन ने ब्रेक्जिट में तातुल को ख़त्म करने के लिए 12 दिसंबर को आम इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया। बरतानवी वजीर आज़म ने तवक्को जाहिर की है कि यूरोपीय यूनियन ब्रेक्जिट में ताखीर की इजाज़त देगी। उन्होंने 12 दिसंबर को इलेक्शन के लिए आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट में करारदाद पेश करने और लेबर पार्टी से उसकी हिमायत करने का मुतालबा किया। लेबर पार्टी ने कहा कि वो सिर्फ इस सूरत में नए इंतखाबात की हिमायत करेंगे जब यकीन दहानी कराई जाए कि बरतानिया को यूरोपीय यूनियन से बगैर मुआहदे के अलग नहीं किया जाएगा। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। तकरीब से खिताब करते हुए तुर्क सदर ने अमरीका पर वाज़ेह किया कि आलमी रहनुमा दहशतगर्दों के साथ बैठेंगे तो दहशतगर्दों के खिलाफ जंग होगी। हमें अपने कुर्द भाइयों से कोई मसला नहीं, हमारा मसला शाम में दहशतगर्द तंजीमें है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि अगर अमरीका से तहरीरी यकीन दहानी के बाद भी हमारा दहशतगर्दों से सामना हुआ तो हमें उन्हें बर्बाद करने का हक होगा। तफसीलात के मुताबिक एक तकरीब से खिताब करते हुए तुर्क सदर ने अमरीका पर वाज़ेह किया कि आलमी रहनुमा दहशतगर्दों के साथ बैठेंगे तो दहशतगर्दों के खिलाफ जंग होगी। हमें अपने कुर्द भाइयों से कोई मसला नहीं, हमारा मसला शाम में दहशतगर्द तंजीमें है। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि शामी मुहाजिरीन के लिए यूरोप के दरवाजे वक्त आने पर खुलेंगे। ऑपरेशन पीस स्प्रिंग के तहत बॉर्डर की सिक्योरिटी के साथ अपने शामी भाइयों को वापसी का रास्ता भी फराहम कर रहे हैं। तुर्क सदर का कहना था कि अगर कुर्दों ने रूस से मुआहदे पर अमल न किया तो तुर्की शुमाली शाम में अपना मंसूबा नाफिज कर देगा। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की पर आई तमाम पाबंदियां उठाने का ऐलान कर दिया था। उन्होंने व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाबंदियां उठाने का फैसला तुर्की और शाम में सीज फायर पर किया गया है। अगर सीज फायर को बरकरार नहीं रखा गया तो अमरीका फिर से पाबंदियां लगा देगा। इससे कबल अमरीकी सदर ने ट्वीट के जरिए कहा था कि तुर्की और शाम की सरहद पर हमें बड़ी कामयाबी मिली है, सेफ जोन बन चुका है। उन्होंने तुर्की और शाम के दरमियान जंगबंदी पर खुशी का इजहार किया और लिखा कि जंगबंदी हो चुकी है और लड़ाई खत्म हो गई है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे लॉस एंजलिस के जंगल में लगी आग ने दर्जनों घरों को लपेट में ले लिया, जिससे 5000 एकड़ का रकबा जलकर खाक हो गया। आग की वजह से करीबी हाईवे और कई सड़कों को बंद करना पड़ा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लॉस
اینجلس میں جنگلات میں لگی آگ رہائشی علاقے تک پھیل گئی، 50,000 افراد کو نقل مکانی کی ہدایت کر دی گئی۔ لاس اینجلس کے جنگلات میں لگی آگ رہائشی علاقے تک پھیل گئی، درجنوں گھر آگ کی زرد میں آ گئے، جس کے سبب حکام نے 50,000 افراد کو نقل مکانی کی ہدایت کر دی۔ لاس اینجلس کے جنگل میں لگی آگ نے درجنوں گھروں کو لپیٹ میں لے لیا، جس سے 5,000 ایکڑ کا رقبہ جل کر خاک ہو گیا۔ آگ کی وجہ سے قریبی ہائی وے اور کئی سڑکوں کو بند کرنا پڑا۔ حکام نے 50,000 افراد کو نقل مکانی کی ہدایت کر دی۔ ریسکیو اہلکار آگ پر قابو پانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ اسی کے ساتھ ہی TNN TV کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے TNN TV۔